पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहदे के बाद तोरखम बॉर्डर खोलने का फैसला। 9 रोज बाद तोरखम बॉर्डर तिजारती ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस तोरखम बॉर्डर को बंद किया गया था। इसी पर अपडेट हासिल करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन। गजाला, बताइएगा इस सारे मामले के बारे में। बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज फायर मुआहदे के बाद अब तोरखम बॉर्डर खोलने के हवाले से भी फैसला कर लिया गया है। सफारती ज़राए इस हवाले से खबर की तस्दीक करते हुए ये भी बता रहे हैं कि 9 रोज बाद तोरखम बॉर्डर तिजारती ट्रैफिक के लिए खोलने के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि कशीदगी के बायस बंद तोरखम बॉर्डर की बहाली का अमल भी शुरू हो चुका है और अब तोरखम बॉर्डर पर कमर्शियल ट्रैफिक की बहाली की। ठीक है, गजाला नौरीन हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहदे के बाद तोरखम बॉर्डर खोलने का फैसला हो चुका है। 9 रोज बाद तोरखम बॉर्डर तिजारती ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस इस बॉर्डर को बंद किया गया था। हमें ज्वाइन किया है रेहान हनीफ साहब ने, जो कि सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर, बहुत शुक्रिया सुर न्यूज़ को वक्त देने के लिए। रेहान साहब, कहिएगा कि तोरखम बॉर्डर बंद था, अब बहुत से ऐसे ट्रक थे जो कि वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ट्रैवल करना था अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान। अब चूंकि जंग बंदी हो चुकी है और बॉर्डर खोलने का फैसला हो चुका है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है कि फैसला हुआ है और ये बॉर्डर खुला है, लेकिन जब ये बंद हुआ था तो उसकी वजह एक कशीदगी जी थी और जो दहशतगर्दी थी वो थी। तो जो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज ने जो फैसला किया था, हम बिल्कुल रियासत के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी पहले है, तजारत बाद में है। और अब जो क्योंकि जंगबंदी हो चुकी है और रियासत ने फैसला किया है कि ये तजारत खोल दी जाए, तो हम इसको खुशाइन समझते हैं और बिल्कुल पड़ोसी ममालिक हैं, उनके दरमियान अमन व अमान भी होना चाहिए और तजारत भी होनी चाहिए। ठीक है हनीफ साहब, कतर और तुर्की की जानिब से सालिसी का किरदार अदा किया गया इस मुआहदे के हवाले से। आप समझते हैं कि इन ममालिक का असर और सुख वाकई पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान एतमाद साजी का किरदार अदा करेगा? और हमने देखा कि इससे पहले भी अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के तौर पर इस्तेमाल हुई। ये जो मुआहदा हुआ है ये कामयाबी से इस पर पूरा उतरेगा? क्योंकि पाकिस्तान का एक ही दो टोक मौक़िफ़ था कि दहशत गर्द और दहशत गर्दी नहीं चाहिए। जी, पहली बात तो ये तुर्किया और कतर दोनों हमारे दोस्त ममालिक हैं और जाहिर बात है अगर दो मुल्कों में या दो दोस्तों में लड़ाई होती है तो दूसरे दोस्त ममालिक उसके दरमियान सालिसी की कोशिश करते हैं। उनका किरदार खराज तहसीन हम उसको पेश करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस के मुआहदा चलेगा या नहीं चलेगा, इसका जो दारोमदार है वो तालिबान हुकूमत के ऊपर है, अफगानिस्तान के ऊपर है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सिक्योरिटी पहले है, तजारत बाद में है। तो हम तो रियासत के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जो इकदाम करेंगे, कराची की ताजिर बरादरी उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल, और तिजारत होनी चाहिए। तिजारत ही दोनों मुल्कों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, दोनों मुल्कों के अवाम के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। सर, हमारे साथ रहिएगा। में ज्वाइन किया है फ़हीमुर रहमान साहब ने, जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। फ़हीमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा कि अब चूँकि तोरखम बॉर्डर खोलने का फ़ैसला कर लिया गया है, जंग बंदी भी हो चुकी है, इस फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, आज जो कल मुज़ाकरात हुए हैं ना दोहा में ये जंग बंदी के हवाले से, तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने, जिस तरह ये मुकदमा पाकिस्तान का लड़ा है जिस दीदा दिलेरी से, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। दूसरी बात ये है कि ये दोनों कोई भी हमसाया ममालिक जिनके हमारी तो एक तो पुरानी यानी बॉर्डर लगता है, फिर बहुत बड़ी एक ट्रेड इनके साथ, हम आपको पता है ट्रांजिट ट्रेड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट, क्योंकि सी पोर्ट नहीं है अफगानिस्तान के बाद, तो हमने ये इनको सहूलत दे रखी थी। तो अल्टीमेटली ये जितनी भी हमारी बातें ट्रेड थी बॉर्डर के थ्रू, उनका फायदा उनको भी जाहिर है, दोनों ममालिक बेनिफिशियरी होते हैं, लेकिन उनको इसका ज्यादा था फायदा। फ़हीम साहब, ये कहा जा रहा था जब ये जंग के मामला चल रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि ये जो बंद किया गया है तजारती मामला, ये सरहद जो बंद की गई है, इससे पाकिस्तान को तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अब इससे बाकायदा तौर पर फ़ायदा होगा? तो कोर्स देखिए, तिजारत होती है, बायलैटरल ट्रेड, ज़रूर है किसी का नुकसान कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन होता है नुकसान। तो इसी तरह इस वर्ष का फायदा और दोनों तरफ फायदा भी अकॉर्डिंग भी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर एक तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा
تو انشاءاللہ دونوں ممالک کے درمیان بعد میں دیکھیں گے یہ افغانستان ہے، اس کے تھرو سینٹرل ایشیا کا ایک کوریڈور ہے پورا، تو ہماری بہت ساری جو لوکل پروڈکٹ کی کنزمپشن افغانستان اور اس کے ساتھ جو سینٹرل ایشیا ان میں بھی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بڑے دورس نتائج ملیں گے، اور انشاءاللہ افغانستان اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ اگر پاکستان کے بارڈر پہ ہم تھوڑی سی بھی امنی کی کوشش کریں گے تو ان کا معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بالکل، اور افغانستان نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی حرکات کریں گے، جارحیت کا مظاہرہ کریں گے، تو نقصان افغانستان کا ہی ہے۔ فہیم الرحمان صاحب اور ریحان حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ غزالہ نورین ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے ڈیٹیلز دے رہی تھی، غزالہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔